अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से हूं, उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे। आज हमारा पत्ती के हवाले से दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में पहले एपिसोड में तो हमने ये डिस्कस किया कि हमने बिज़नेस कौन सा सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है। जब हमारा बिज़नेस फाइनल हो जाए, मिसाल के तौर पे हमारा फाइनल हो गया कि हमने पत्ती का बिज़नेस करते हैं, चाय का, तो अब सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले ये करना है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुकम्मल करनी है, अपनी मालूमात लेनी है, लोगों से मिलना है। अच्छा, इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है कि आप इंटरनेट पे बैठ जाएं और उसकी वीडियोस देखें और अपने घर में ही अपने बेड पे ही फिजिबिलिटी मुकम्मल करके बिज़नेस स्टार्ट करते। ऐसा हरगिज़ ना करें। ऐसे इस तरह स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस कभी कामयाब नहीं होता। क्योंकि जो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती। अगर कोई शख्स उनमें से काम कर भी रहा है पत्ती का, तो उसके सर्कमस्टांसेस, उसका इलाका, उसके रेट्स, उसकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है। आप अपने हवाले से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आपने इंफॉर्मेशन उन लोगों से कलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपने बिज़नेस का ही मशवरा करना है, मिसाल के तौर पे अभी पत्ती का कैसे स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कैसे करना है, कैसे कैसे चलना है, तमाम स्टेप्स का, तो आपने उन लोगों को मिलना है जो लोग पहले से पत्ती का काम कर रहे हैं। और इसमें इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें, उन लोगों से मशवरा ना करें जो ख़ास तौर पे हमारे करीबी अजीज़ हों या दोस्त हों और वो बिज़नेस ना कर रहे हों, वो सिर्फ जॉब कर रहे हों। तो उनसे मशवरा ना करें। वो नॉन टेक्निकल लोग होंगे, वो आपको हज़ारों ऐसे लोगों का रेफरेंस बताएंगे जो लोग इस पत्ती के काम में फ्लॉप हो चुके हैं। आपने उनकी बात हरगिज़ नहीं सुननी, वो किसी न किसी अपनी वजह से फ्लॉप होंगे। अगर आप मेरे बताने के मुताबिक वर्क करेंगे, इंशाल्लाह आप फ्लॉप नहीं होंगे। हमने इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों से इकट्ठी करनी है जो टेक्निकल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पत्ती का काम कर रहे हैं। आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो आपकी टांगें खींचने की कोशिश करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। खुद वो पत्ती का काम करके ही गाड़ियां खरीद चुके होंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि बहुत गंदा काम, आप इस काम में ना आए। वो चूँकि वो इस बात से अंदर से डरे होते हैं कि ये कल को हमारा कंपटीटर बन के सामने ना आ जाए, लेकिन सभी लोग इस तरह के नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सही गाइड करेंगे, चंद चीज़ों से रोकेंगे, उन चीज़ों से आपने रुकना है। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन पे आपने टोटली तकिया नहीं रखना, ठीक है। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे मेरी बात के जो आपकी वीडियोस आप देख रहे हैं इस पे टोटल आपने काम स्टार्ट नहीं करें। उन लोगों से ज़रूर मिलना है जो ये काम कर रहे हैं। आपने अपने बिज़नेस के बारे में अपने घर वालों को ऑन बोर्ड रखना है, अपने घर वालों को हर बात बतानी है, अपने घर वालों को इसके डिमेरिट्स, इसके मेरिट्स, इसके नुकसानात, इसके फ़वाइद, इसकी इनकम, इसके नुकसान का अंदेशा, हर चीज़ से बिल्कुल आशना करवा देना है ताकि कल को आपको परेशानी ना हो। आपने सबको बता देना कि इसमें नुकसान का भी अंदेशा है, अगर हम मार्केट कम्पीट ना कर सके बंद भी हो सकता है ये काम। आपने अपने घर वालों से कोई चीज़ नहीं छुपानी, हर बात अपने घर वालों से शेयर करनी है। जब हमने ये काम स्टार्ट करना था तो मैं तकरीबन 6-7 बड़े शहर जो हैं, जैसे कि कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, इन शहरों की मंडियों में गया, लोगों से मिला, मंडियों के रेट लिए। अब मंडियों में गए तो मंडी वाले आपको रॉ मटेरियल तो देते थे और कम रेट पे देते थे, लेकिन क्या करते थे, लेकिन मिक्सिंग का तरीका नहीं बताते थे। वो कहते थे कि हमें मिक्सिंग का तरीका नहीं पता, ब्लेंड आपने खुद ही बनाना है, आप जो मर्ज़ी बनाओ, हम आपको सिर्फ रॉ मटेरियल दे देंगे। आपको जौन सी पत्ती चाहिए, इंडियन चाहिए, केन्या वाली चाहिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये मिक्सिंग कैसे होगी। तो मिक्सिंग का कोई नहीं बताता था। तो उसके बाद फिर हम उसके लिए भी हमने बंदा ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने पैकिंग की रिसर्च की कि पैकिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केट में कैसी चलती है। मार्केट में जो दस्तयाब ब्रांड्स थे उनकी पैकिंग उठाई, उनको चेक किया, उनके शापर चेक किए, मिक्सिंग का तरीका पूछा, मटेरियल की भी मुकम्मल रिसर्च हो चुकी थी, हर किस्म के ब्लेंड बनाने और चेक करने भी हमने ये प्रोसेस भी पूरा कर लिया था। हमने खालस दूध में भी उसको चेक किया, हमने पानी वाले दूध में भी चेक किया, हमने गाय के दूध में भी, भैंस के दूध में भी, हर तरह के, हर इलाके तकरीबन 6-7 इलाकों से हमने पानी मंगवाया और उनमें दूध को डाल के और उसका जायका चेक किया। क्योंकि ये हमने एक ही शहर में तो नहीं करना होता ये काम,
ये मुख्तलिफ़ शहरों में आपकी पत्ती जाएगी, तो ये ना हो कि किसी जगह जाके आपकी पत्ती फ्लॉप हो जाए, उसका जायका मतलब है कि तुर्श हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए। इस बात का आपने ख्याल करना होता है जब आप ब्लेंड बनाते हो, जब आप मिक्सिंग करते हो। फिर मैंने मंडियाँ फिरी, जिस जगह हमने प्रोडक्ट अपनी तैयार करके सेल करनी थी, उसमें भी कंपटीशन किस जगह कम है, इस बात की भी, यानी कि पत्ती के रॉ मटेरियल से लेके सेल मार्केट तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने इकट्ठी की। उसके लिए हम 6-7 शहरों में गए और सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली वो शाहिद साहब से मिली। शाहिद साहब ने हमें अच्छा गाइड किया, उनको इस बात का एक्सपीरियंस था। तो दूसरी आज की एपिसोड हमारी सिर्फ इस बात पे थी कि हमने इन्फॉर्मेशन अपने बिज़नेस से मुतल्लक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मैंने ये भी डिस्कस किया कि मैंने किन किन शहरों में जाके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। आप लोगों ने भी सिर्फ इंटरनेट से देख के ही फिजिबिलिटी मुकम्मल नहीं करनी, बल्कि लोगों से मिलना है, शहरों में जाना है, लोगों से मिलना है, जो भी आपके जानने वाले हों या ना हों, आपने मिलना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल सके। अब आगे हम अगले सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं होता। हम इसके ब्लेंड को रजिस्टर करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, कितनी देर में होगा, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से होगा, और ये रजिस्टर्ड करवाना कितना ज़रूरी है। इसके साथ ही सईद मनवर हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।